Hey everyone, welcome back to my channel Crafty News. Hope you all are doing great. तो आज मैं फिर से लाई हूँ एक एक्साइटिंग वीडियो जिसमें आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ डिकोर आइटम्स विच आर स्पेशली मेड आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड स्पेशली फ्रॉम द वेस्ट कार्डबोर्ड पीसेज लाइंग अराउंड हेयर एंड देयर। कितना अच्छा लगता है ना जब हम इन वेस्ट आइटम्स को यूज़ करके कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट करते हैं एंड देन क्रिएट ब्यूटीफुल कॉर्नर इन आवर होम। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं इन्हें देखती हूँ एंड व्हेन योर गेस्ट आस्क यू अबाउट दैट। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एज वेल। सो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट DIY की तरफ। फर्स्ट DIY के लिए मैं यहाँ पर ये मोबाइल बॉक्स यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने कार्डबोर्ड का पीस लिया है और इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस ड्रॉ की हैं। मैंने इस स्केल का मार्जिन रखा है और इस तरह से एरो शेप ड्रॉ करके हमें इन पीसीज को क्राफ्ट नाइफ की हेल्प से कट कर लेना है। इस तरह के मैंने इतने सारे पीसेस रेडी कर लिए हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी विल पेस्ट दीज पीसेस ऑन टू द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ हॉट ग्लू। अगर आपके पास हॉट ग्लू नहीं है आप यहाँ पर फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। सभी पीसेस को पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर फिर से फेविकॉल और वाटर का सॉल्यूशन बनाया है। वाटर हमें थोड़ा सा रखना है, 2 पार्ट ऑफ फेविकॉल एंड 1 पार्ट ऑफ वाटर। ऐसा करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ टिश्यू पेपर्स के पीसेस कट कर लिए हैं एंड आई एम अप्लाइंग देम ऑन टू द ग्लू लाइक दिस एंड गोइंग टू पेस्ट दीज पीसेस ऑन टू द बॉक्स। इससे क्या होगा कि हमारे कार्डबोर्ड के जो अनइवन सरफेस है वो बिल्कुल इवन हो जाएगा। इस तरह से हमें सारे बॉक्स को इन टिश्यू पेपर से कवर कर देना है। जहाँ पर भी गैप है हमें वहाँ पर भी इसे अच्छे से पेस्ट करना है अंदर की साइड ग्लू लगाकर। ऐसा हम इस बॉक्स को स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करने के लिए कर रहे हैं। हमें बॉक्स के नीचे की साइड और ऊपर एरो की तरफ भी टिश्यू पेपर को पेस्ट करना है। इस तरह से सारे बॉक्स को हम कवर कर देंगे। नाउ लेट इट ड्राई कम्प्लीटली एंड इट विल टेक अराउंड 3 to 4 hours। क्योंकि अगर आप इसके ऊपर कुछ भी वर्क करेंगे तो वो गीला होने की वजह से या तो पेपर फट जाएगा या फिर आपका वर्क या कलर जो भी है वो फैल जाएगा। उसके बाद इस पर मैंने वाइट एक्रेलिक कलर किया है और उसे भी ड्राई होने दिया है। अब मैंने ये डिकोपाज टिश्यू पेपर लिया है। पहले तो मुझे ये लग रहा था पता नहीं इट इज़ गोइंग टू लुक गुड ऑन दिस बॉक्स और नॉट। मैंने बॉक्स के साइज़ के अकॉर्डिंग इसे कट कर लिया है। कट करने के लिए कभी भी आप सीजर्स का यूज़ नहीं करेंगे। थिन ब्रश को वाटर में गीला करके इस तरह से लाइंस बना दिए हैं एंड देन टीयर्ड इट। इससे क्या होगा कि अनइवन एजेस रहेंगे एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू ब्लेंड द पेपर विद द बैकग्राउंड। टिश्यू पेपर के नीचे ये जो 2 लेयर्स होती हैं उन्हें हमें रिमूव कर देना है। अब हम लेंगे मॉड पास ग्लू। अब आप कहेंगे आपके पास मॉड पास ग्लू नहीं है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ मिक्स 1 part ऑफ वाटर विद 2 part ऑफ फेविकॉल एंड हमारा मॉड पास ग्लू तैयार है। अप्लाई द ग्लू एंड प्लेस द टिश्यू ऑन टू द बॉक्स। इवनली इसको पेस्ट करने के लिए आई एम यूजिंग दिस प्लास्टिक शीट। मैंने इसका ये गोला सा बना लिया है और उसकी हेल्प से मैं इसे ये इस तरह से प्रेस करते हुए पेस्ट कर रही हूँ। दिस डिकोपाज टिश्यूज आर वेरी डेलिकेट टू यूज़ एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ दैम एंड इट विल स्टिक प्रॉपरली एंड इवनली ऑन द सरफेस। मैं यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस कट करके इसको यूज़ कर रही हूँ। इससे टिश्यू पेपर को यूज़ करना ईजी हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टिश्यू पेपर की वाइट बैकग्राउंड थी तो ये अपने आप ही बैकग्राउंड से मर्ज हो गया है। तो मुझे इसलिए कोई भी कलर को अप्लाई नहीं करना पड़ा टू ब्लेंड इट विद द बैकग्राउंड। मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया। इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल लाइक दिस। अब इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने एक वाइट रोप ली है और इसके अराउंड इस तरह से पेस्ट कर दिया है। इट इज़ लुकिंग सो फ्रेश एंड प्रिटी। व्हाट डू यू से गाइज? आप इसको एज ऑर्गेनाइज़र या एज आर्टिफिशियल प्लांटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रियल प्लांटर की तरह यूज़ करना है देन यू हैव टू यूज़ अ प्लास्टिक बॉक्स इंस्टेड ऑफ मोबाइल बॉक्स। तो देखा ना गाइज कितना प्रिटी लग रहा है ये बॉक्स। जब मैंने इस क्राफ्ट वर्क को स्टार्ट किया था देन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसका आउटकम इतना अमेजिंग होने वाला है। आई एम जस्ट इन लव विद दिस डिकोर पीस। आई एम जस्ट एक्साइटेड टू यूज़ इट फॉर माई रूम डिकोर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। फॉर दिस DIY मैंने ये कार्डबोर्ड के 4 पीसेस लिए हैं। द एग्जैक्ट साइज आई विल मेंशन ऑन द स्क्रीन।
मैं यहाँ पर ये शीट यूज़ कर रही हूँ जो मैंने आपको इट्सी विट्सी हॉल में भी आपको दिखाई थी, विच आई बॉट फॉर ₹10। तो मैंने सोचा इसको कैसे यूज़ किया जाए। देन आई थॉट टू मेक अ साइन बोर्ड विद द हेल्प ऑफ दीज शीट्स। कार्डबोर्ड पीसीज को रख के मैंने पहले मार्क कर लिया एंड देन आई कट इट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ कार्डबोर्ड पीसीज। इन कार्डबोर्ड पीसीज के अराउंड मैंने मास्किंग टेप पहले ही पेस्ट कर दिया था। नाउ आई एम गोइंग टू पेस्ट दीज पीसेज ऑन टू द कार्डबोर्ड पीसेज। इनको इवनली पेस्ट करने के लिए मैंने थोड़ा सा वाटर को मिक्स किया है फेविकॉल में, जिससे कि हमारी कंसिस्टेंसी थोड़ी फ्लोई हो जाए और हमारा पेपर अच्छे से स्टिक हो जाए। लेकिन हमें इतना वाटरी नहीं कर लेना है कि आपके पेपर में रिंकल आ जाएं। ये थोड़ी थिक शीट है, इसलिए ये अच्छे से पेस्ट भी हो जाएगी और रिंकल्स भी नहीं आएंगे। ग्लू लगाने के बाद आपको इसे अच्छे से इवनली प्रेस करना है और पेस्ट करना है। हमारे सारे पीसेस रेडी हो चुके हैं। लेट देम ड्राई फॉर सम टाइम। अब मैंने शीट के कलर से मैचिंग करता हुआ ये ग्रीन कलर लिया है। एग्जैक्ट कलर को मैच करने के लिए मैंने वाइट एक्रेलिक कलर मिक्स किया है। अब बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि हमने यहाँ पर कोई शीट पेस्ट की है। बिल्कुल डिकोपास की तरह ही ये कार्डबोर्ड पीसेस लग रहे हैं और वुडन लुक दे रहे हैं। अब मैंने ये कोड का पहले प्रिंट आउट ले लिया था एंड देन आई ट्रेस्ड इट। इन प्रीवियस वीडियोज़ आई टोल्ड यू हाउ टू ट्रेस द कोड्स। कभी भी हमें डार्क कलर का कार्बन पेपर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कार्बन पेपर अपने मार्क्स छोड़ देता है जो कलर करने के बाद भी विजिबल होते हैं। पहले मैंने कोड को CD मार्कर्स से आउटलाइन कर लिया है सो दैट इट कुड बी ईजी टू फिल दैम। फिल करने के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। अपनी ब्रश को स्मूथली चलाने के लिए यू नीड टू मिक्स अ लिटिल बिट ऑफ वाटर इन द कलर। लेकिन हमें वाटर बिल्कुल हल्का सा ही लगाना है ब्रश में। अगर आप ज़्यादा पानी मिक्स कर देंगे कलर के अंदर तो ये आपकी शीट पर फैल जाएगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में इस तरह के साइन बोर्ड्स आपसे शेयर किए हैं, लेकिन सबको बनाने का तरीका मैंने डिफरेंट रखा है। तो अगर आप चाहें तो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे यू कैन यूज़ दैट वन। अब बारी आती है इसको अटैच करने की, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये वाइट रोप का यूज़ किया है और इस तरह से इस पर पेस्ट कर दिया है। प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये DIY कैसा लगा। मुझे तो साइन बोर्ड हमेशा से ही पसंद है एंड दिस काइंड ऑफ साइन बोर्ड्स ब्रिंग द पॉजिटिव वाइब्स एज वेल एज क्रिएट द ब्यूटीफुल कॉर्नर्स इन आवर होम। ये मैंने स्पेशली बैल्कनी डेकोर के लिए बनाया है। इस DIY के लिए मैंने कार्डबोर्ड से ये सर्कुलर पीस कट कर लिया है। साइज आई विल मेंशन ऑन द स्क्रीन, बट आप इस साइज़ को अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने इस तरह से सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। नाउ आई स्टार्टेड द पेंटिंग पार्ट। वी आर गोइंग टू क्रिएट ब्यूटीफुल एवल आई हैंगिंग विद दिस कार्डबोर्ड पीस विच इज़ इन ट्रेंड नाउअडेज। आई एम प्रेटी श्योर यू आर गोइंग टू लाइक दिस। आई एम पुटिंग दोज कलर्स विच आर यूज इन एवल आई। अब मैंने ये जूट रोप ली है और इससे हमें ये ब्रेड बनानी है। इसको थिक रखने के लिए मैंने टोटल 6 स्ट्रैंड्स लिए हैं। पूरी ब्रेड बन जाने के बाद आई एम गोइंग टू पेस्ट इट विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। इसके राउंड हमें इसे अच्छे से पेस्ट कर देना है। अब नीचे की साइड रोप को टाई करने के बाद आई एम गोइंग टू ओपन दीज रोप्स। इस तरह से हमें इन्हें खोल देना है एंड देन कॉम कर देना है टू मेक इट लुक लाइक टेसल। आप इसे चाहें तो इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ये हमजा हैंड कट कर लिया है आउट ऑफ कार्डबोर्ड पीस एंड मैंने इस पर ये एवल आई ड्रॉ कर ली है। नाउ आई एम अप्लाइंग द सेम कलर्स विच आई यूज्ड फॉर द प्रीवियस वन। लेट देम ड्राई फर्स्ट। मेरे पास इस तरह के ये कुछ बिग बीड्स रखे हुए थे जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। जब भी किसी प्रोजेक्ट में मैं क्ले यूज़ करती हूँ और वो बच जाती है तो आई यूज़ टू मेक दीज काइंड ऑफ डिफरेंट साइज बीड्स, और उनका ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली रोल करके क्ले से बीड्स बनाने हैं और उसके बीच में टूथपिक की हेल्प से होल कर देना है। आई एम पेंटिंग देम इन द पैटर्न ऑफ एवल आई। नाउ लेट देम ड्राई। और ऐसे मैंने 3 बीड्स को प्रिपेयर किया है। अब हम इनको अटैच करेंगे। आई एम पुटिंग द बीड्स इन बिटवीन हैंड एंड द एवल आई। इस तरह से मैंने ये हैंगिंग बनाई है। आप चाहें तो आप हमजा हैंड और एवल आई को सेपरेट रख सकते हैं और टेसल लगाकर इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं।
है ना कितना सिंपल और इजी DIY। यू कैन यूज इट आउटडोर और इवन इन योर एंट्री वे। दिस विल नॉट ओनली लुक ब्यूटीफुल बट आल्सो सेव यू फ्रॉम एबल आईज। सो गाइज, कैसे लगे आपको सभी DIYs? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच वन इज योर फेवरेट। द फाइनल आउटकम ऑफ DIYs gives me immense pleasure, and when we create beautiful places around us with these, then our happiness knows no boundaries। और एक खास बात ये है कि हम अपने DIYs को अपने कलर स्कीम, अपने डेकोरेशन थीम के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, वही कलर यूज़ कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। So guys, we'll see you in the next video with more amazing crafts, DIYs and ideas। अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हैं, please comment me in the section below। So guys, till then, take better care of your health, be crafty, keep inspiring, bye bye।